well extended into the other side. What would be the approximate time to finish the rescue, sir? Theoretically by tonight, but if some other impediment comes, then we are there to handle it, because we don't know what it will throw us in our path again. We have had these issues earlier, so I think it is good to hope for the best and be prepared for whatever comes our way. Thank you. अभी से ठीक 24 घंटे पहले आप दर्शकों के सामने हम दावे के साथ कह रहे थे कि किसी भी वक्त मजदूर आ सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में सब कुछ बदल चुका है। यानी अब जो खबरें मिलने लगी है उसके मुताबिक 15 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। ऐसी खबरें अब पुख्ता तौर पे आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 घंटे का ही वक्त लगेगा। अगर अड़चने ना हो, रुकावट ना हो, तो हो सकता है कि ये वक्त और भी कम हो जाए। लेकिन आज कहना कुछ भी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि तमाम जो टीमें हैं, जो एक्सपर्ट्स टीमें हैं, वो एक एक करके जो उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उसमें कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। हर बार यही दोहराने की कोशिश की जा रही है कि आप सभी उम्मीद कीजिए कि सब कुछ बेहतर हो और जल्द से जल्द हम उन सभी मजदूरों को बाहर निकाल सके। और आपसे कुछ ही देर पहले, यानी चंद मिनट पहले, पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम है, वो पहुंचे हुए थे। उनके पहुंचने से संकेत ही ये मिल रहा है, कल वो शाम उत्तरकाशी इसलिए पहुंचे हुए थे क्योंकि यहां से एम्बुलेंस के जरिए जब मजदूर जाते तो वो वहां पे मौजूद थे और वो देखरेख करते या फिर मिलते या फिर हालचाल जानते। लेकिन आज यहां उनके पहुंचने के मायने बिल्कुल क्लियर हैं, यानी अभी वक्त लगेगा मजदूरों के निकलने में, चाहे जितना वक्त लगे, आज देर शाम या फिर कल तक। 14 से 15 घंटे कहे जा रहे हैं, तो इसके मुताबिक आप समझ सकते हैं कि कोई भी वो वक्त हो सकता है। लेकिन आज कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर के साथ साथ राहत भरी खबर, कल देर रात काम बंद हो गया था, और ये काम इसलिए बंद हो गया था क्योंकि ड्रिलिंग का प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। कुछ ऐसी रुकावट, कुछ ऐसी अड़चनें सामने आ गई थी जिसके वजह से ये पूरा प्रोसेस हो नहीं पा रहा था। आज और अभी जो अपडेटेड खबर है उसके मुताबिक ये काम फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी कहना ये जल्दबाजी है कि ये कब तक कंप्लीट होगा, क्योंकि जो टीमें हैं वो ये कह रही है कि शायद कुछ और भी अड़चनें आ सकती है आखिर वक्त में। रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है, आयरन का जो लोहे का जो पाइप होता, लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है, वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं, आगे 12 मीटर की ही ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाएगा। सीएम धामी के कंधे पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। उत्तरकाशी में कल देर शाम से लेकर अभी तक वो मौजूद थे और उन्हें लगा कि शायद वक्त लगेगा, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसी टनल में पहुंचे और टनल में पहुंचकर मजदूरों से बातचीत की। यानी सूबे का मुखिया खुद पहुंचकर टनल में उन 41 मजदूरों तक अपना संदेश पहुंचाया, उनका हौसला बनाए रखा कि हम सभी आपके साथ हैं, हर हाल में, हर सूरत में हम आप सभी को बाहर निकाल लेंगे। और यही पूरी जिम्मेदारी के साथ वो टनल में मजदूरों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। हालांकि उनकी कोशिश तो ये थी कि जब सारे मजदूरों को यहां से रेस्क्यू करके ले जाया जाएगा, जो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई गई है, जब उन्हें उत्तरकाशी से लेकर ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा तो वहां पे मिलेंगे। लेकिन अभी जब लंबा वक्त लग रहा है और उन्हें और भी जिम्मेदारियां निपटानी है, तो सबसे पहले वो आज सुबह टनल का रुख करते हैं और टनल में पहुंचकर तमाम उन प्रक्रिया को बारीकी से समझते हैं जहां जहां अड़चनें आ रही है। और साथ ही साथ जो इंजीनियर्स कह रहे हैं वो आप सुनिए कि इंजीनियर्स का कहना क्या है इस पूरे मामले पे, क्योंकि छोटी छोटी सी जो बातें हैं उसके बहुत बड़े मायने हैं। 45 मीटर हो गया है, मैं ट्रेचलेस का स्टाफ हूँ। 45 मीटर हो गया है और पाइप 45 मीटर हो चुका है। पाइप के आगे जाल और स्टील और क्या नाम है 3 इंची का पाइप था, इसलिए पाइप को होल्ड कर लिया था और उसको हम लोगों ने काटा है, काट के क्लियर किया है बस। जो बाहर है टनल से वो सभी बेसब्र हो रहे हैं और उन सब में हम सब भी हैं। जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं उन्हें भी लग रहा है कि इतना वक्त क्यों। जरा सोचिए उन मजदूरों के बारे में जो अंदर अभी भी मजबूर है रहने को। तो 3 तस्वीरें आप सभी के सामने दिखाएंगे और 3 तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि ये 3 तस्वीरें क्या बयां करी है, यानी टनल के अंदर अभी क्या कुछ चल रहा है। टनल के अंदर जो अभी रुकावटें, जो अड़चनें आई थी उसके बड़े मायने हैं, उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई। और वो छोटी मोटी अड़चनें नहीं थी, उसमें हुआ क्या था, उसमें एक ऐसा सरिया आ गया था जो 50 mm का है और उसको कट करने के लिए
गैस कटर की जरूरत पड़ती है, उसे देर रात लाया गया, फिर वो जाके कटर का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उस समय भी ये पूरा काम हो नहीं पाया। आज सुबह से फिर से करने की कोशिश की गई है, तो इस बीच खबरें ये मिलनी शुरू हो चुकी है कि अब तो वक्त जो लगेगा वो 14 से 15 घंटे फिर लगेगा। यानी जहां पे हम कल सुबह मौजूद थे, जिस जगह पे, ठीक उसी जगह पे आज भी हम मौजूद हैं। यानी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। कल दर्शकों के सामने हम बहुत उम्मीद के साथ, बहुत दावे के साथ और आधार के साथ कह रहे थे, लेकिन आज कुछ ऐसी बातें हैं नहीं।